हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में अनुपात और समानुपात की क्लास को देखेंगे। आइए जानते हैं अनुपात क्या होता है। समानुपात को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अनुपात को समझेंगे। तो आइए, अनुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात किसी भी नंबर का सबसे सरलतम रूप होता है। क्या होता है? सबसे सरलतम रूप। तो यही लिखेंगे पहला, अनुपात क्या होता है? किसी भी संख्याओं का सबसे सरलतम रूप। यह सबसे सरलतम रूप को बताता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर्स। समझ में आया? इसी तरह सेकंड, अच्छा, अनुपात करते क्यों हैं हम, है ना? तो जब भी किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना हो तब हम अनुपात का यूज़ करते हैं, है ना। जिस तरह मेरी इनकम उससे डबल है, तो ये एक टाइप का क्या है, अनुपात। कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि मुझे पता नहीं है उसकी इनकम कितनी है, मेरी कितनी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उससे मेरी इनकम क्या है, डबल। मतलब मेरी जो आय है उससे क्या है, दो गुनी है। हाँ, उसकी कुछ आय होगी, उसका डबल जस्ट मेरी होगी। जिस तरह 1,000 उसके पास है तो मेरी कितनी होगी, 2,000। तो साथ इसका यूज़ क्यों किया जाता है? किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए। क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए, ध्यान रखना। तो इस पूरे चैप्टर में हम सब यही करेंगे, तुलना ही की जाएगी इसकी। किसके लिए तुलना करें? मतलब फॉर कंपैरिजन। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। समझ में आया? तो पहले क्या बताया कि ये क्या होता है, किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर कितने भी नंबर हैं, भाई एक का तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर नंबर हैं, उनके अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसी को बोला जाता है अनुपात। और ये किसको बताता है? कंपैरिजन की जाती है जब भी बहुत सारे नंबर्स हों, तो उनके बीच कंपेयर करने के लिए इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो आइए अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इसका कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। आइए ध्यान देखिए, यहाँ सब दो दो नंबर का कंपैरिजन किया गया है ना। लिखा गया निम्न का अनुपात बताइए, इनका अनुपात बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आइए अनुपात निकालना सीखते हैं। तो हम क्या, 14 और 21। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से नंबर से कट रहे हैं। तो मुझे पता है क्या कि 14 7 के टेबल में भी आता है और 21 के पहाड़े में भी आएगा। तो 7 से काट दो, तो 7 से काटो, 7 दूना 14, और ये 7 से जाएगी कितनी बार, 3 बार, तो 2:3। अब ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगे। अगर नहीं कटेंगे एक के अलावा तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह यहाँ देखिए, 10 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसको सीधा से कर सकते हैं, 0 से 0 हटा दो, कितना बचा, 1:3। समझ में आया? इसी तरह यहाँ देखो, ये 61 है और ये क्या है, 122, और मुझे पता है 61 का डबल जस्ट 122 होता है। मतलब 61 के टेबल में एक बार 61 आएगा और दो बार 122 आएगा, तो इसका अनुपात कितना बना है, 2:1। ध्यान से देखिए, ये भी एक के अलावा किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं। इस तरह यहाँ देखिए, 56 एकम 56, 56 दूना 112। अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 1:2 बनेगा। 56 एकम 56, 56 दूना 112। इस तरह यहाँ देखिए, 80 और 96 आप क्या कर सकते हो भाई, 8 से भी देख सकते हो, 8 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 से कट रहा है, 16×5 80, 16×6 96, तो 5:6। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप इसको अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हैं। जिस तरह 80:96 है, 80:96, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। देखते हो 8 से कट रहा है, तो 8 से काटो, 8 दामा 10, 8 कामा 8 दूनी 16। फिर अगेन मैंने देखे 2 से कटा, 2×5 10, 2×6 12, तो अगेन यही आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो दो नंबर का अनुपात कैसे निकालना, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी में हम डेसिमल नंबर्स को भी देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, अब ये डेसिमल का अनुपात निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए करने का तरीका क्या होता है, पहले उसको समझिए। ये 0.8 है, तो दशमलव हटाने के लिए पॉइंट के बाद नंबर गिनो कितने हैं, एक। तो एक है तो मतलब एक के बाद एक जीरो लगा दो, अनुपात अनुपात लगाया। फिर डेसिमल के बाद एक नंबर है 9/10। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 8:9, 8:9। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या, अगर डेसिमल के बाद अंक सेम है, अगर अंक समान है तो आप डेसिमल डायरेक्ट हटा दो, 8:9 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, क्या डेसिमल के बाद एक अंक और यहाँ डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो दोनों को सेम करो भाई। इसको तो मैं एक नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसको 2 बना सकता हूँ। कैसे? इसके लास्ट में जीरो लगा के, क्या लगा के, जीरो। जैसे ही मैंने जीरो लगाया डेसिमल खत्म हुआ, तो कितना है, 70:28, 70:28। अब हमको पता है कि ये 7 से भी कट जाएगा, है ना, और साथ ही साथ 14 से भी कट जाएगा। तो मैंने देखा 14×5 = 70, 14 दूना 28, तो इसका अनुपात क्या बन गया, 5:2। कितना बना, 5:2। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो सेम करो। तो यहाँ मैंने देखा एक अंक है तो एक यहाँ क्या लगा दिया, जीरो, और जैसे ही जीरो लगाया डेसिमल क्या हो गया, हट गया, दशमलव क्या हो गया, हट गया। जैसे ही हटा तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ क्या आया, 10:001, मतलब 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 10:1। इस तरह यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ दशमलव के बाद 1, तो एक काम करो, एक जीरो लगा के दोनों को सेम करो। ये दशमलव खट गया, तो ये आया 120 और यहाँ बचा 24। और पता है 24 एकम 24, 24×5 120, तो आंसर इसका कितना आया, 5:1। कितना आंसर आया, 5:1। समझ में आया?
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रश्न A अनुपात B अनुपात C बताइए। मतलब अब 3 नंबर के बीच में हमको क्या निकालना है, तुलना कर लिया, मतलब कंपेरिजन निकालना है या फिर अनुपात निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो 2 नंबर A अनुपात B का अनुपात दिया गया 2:3 है, B अनुपात C का मान दिया गया है 2:3, मतलब दोनों का सेम ही अनुपात है। तो मुझे बताना है तीनों में अनुपात क्या होगा। ठीक, आइए इसका पहला तरीका देखिए करता कैसे है। तो पहले क्या, पहले जो निकालना उसको लिख लिए A अनुपात B अनुपात C। अब जो दिया गया उसको लिखिए A अनुपात B दिया गया 2:3, तो इसके नीचे लिख दिए 2:3, और B अनुपात C दिया गया है आल्सो 2:3। समझ में आएगा नहीं, तो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। अब ध्यान से यहाँ प्लेसेस खाली हो गई हैं, एक ये प्लेस खाली है और एक ये प्लेस खाली है। समझ आया, 2 स्थान खाली है। ध्यान से जो स्थान खाली है, जैसे ये स्थान खाली है, ये स्थान खाली है कि नहीं, तो इस स्थान के लाइन में देखिए, इस स्थान के लाइन में इसके पहले नंबर कौन नहीं रहा है। ध्यान से सुनना, जो स्थान खाली है, जो प्लेस खाली है, उसके जस्ट बगल वाला नंबर देखो, बगल ऊपर नीचे नहीं, जस्ट बगल वाला, लेफ्ट राइट देखिए। इस जैसे ही मैंने इसके बगल नजर घुमाई तो यहाँ कौन था 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। इस तरह नीचे आए, नीचे के बगल ऊपर नहीं जाना है, दाएं बाएं देखना है, तो यहाँ मैंने देखा कौन है 2, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया। जो उसके जस्ट बगल है वही नंबर वहाँ पुट कर दो और इसका रेशियो निकाल लो। जिस तरह मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो 4:6:9। देखो जब भी ये आंसर निकालो तो एक बार फर्दर देख लेना कहीं किसी नंबर से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे हैं। समझ में आया। तो पहले तरीका यह था, पहले तरीका क्या था, पहले तीनों को लिख लो, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, जितने भी हो, उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव नीचे अनुपात को लिख डालो, जो जो अनुपात दिए गए। उसके बाद जो प्लेसेस खाली हो रही हैं जस्ट उसके बगल वाला नंबर उसी खाली प्लेस में लिख दो, जितनी प्लेसेस खाली होंगी। समझ में आया, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये पहला तरीका। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जिस तरह A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B दे रखा है 2:3 है, B अनुपात C आल्सो 2:3। समझ में आया। तो इसका पहला तरीका देखो क्या है, A का मान निकालना तो इसके इससे मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 अनुपात, फिर इसके इससे 3 दूना 6, फिर इसके इससे 3 त्रिका 9। ये है दूसरा मेथड। समझ में आएगा नहीं, क्या इसकी इससे मल्टीप्लाई की यहाँ लिखी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई की फिर यहाँ लिखी, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई फिर यहाँ आया। यह है तीसरा तरीका। आइए दूसरा तरीका। अब आइए तीसरे तरीके अब देखते हैं। तो थर्ड मेथड क्या बोलता है, तीसरा मेथड क्या है, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, A अनुपात B अनुपात C। जिस तरह A अनुपात B दिया गया है 2:3, B अनुपात C दिया गया है 2:3। ध्यान से देखिए। अब तीसरा मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग B की वैल्यू 3 है और इस अनुपात के अकॉर्डिंग B की वैल्यू क्या है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, एक ही चीज़ की 2 अलग अलग तो मान हो नहीं सकते। तो एक काम करो, दोनों को सेम करो। तो दोनों को सेम करने के लिए मुझे ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों के पहाड़े में आए। तो 3 के पहाड़े में ना तो 2 आएगा, ना ही 2 के पहाड़े में 3 आएगा। लेकिन अगर बड़े नंबर को देखा जाए 3, 3 दूना 6। अब 6 की बात की जाए तो 3 के पहाड़े में भी आएगा और 2 के पहाड़े में भी आएगा। तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा, 2 बार। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया। इसी तरह यहाँ 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। जब यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खत्म काम। 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं। मतलब एक ही क्वेश्चन करने के और भी तरीके होते हैं, तो ये 3 तरीके होते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका यूज़ कर लेना, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है। सबसे आसान तरीका यही होता है। समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ A अनुपात B अनुपात C निकालना था। अगर कोई बोल दे डायरेक्ट A अनुपात C बताइए, क्या होता है, A अनुपात C। आप तो इस तरह भी निकाल सकते हो, 4:6, 4:9। A अनुपात C क्या होगा, 4:9। ठीक, इसको एक और तरीका होता है, जब लास्ट शुरुआत और लास्ट वाले का अनुपात पूछे, शुरुआत वाला और लास्ट वाले का, उस तरीके करने क्या है भाई, शुरुआत के शुरुआत से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, लास्ट की लास्ट से 3 त्रिका 9, मतलब 4:9। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 3 तरीके हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रीफर यही करिए। इस मेथड का यूज़ करना आसान है। समझ में आया। इसी तरह आइए बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, A अनुपात B 1:2 दिए गए, 1:2। ठीक है भाई। B अनुपात C 3:2, 3:2। ठीक। अब यहाँ देखिए मैंने 2 प्लेस खाली है, एक तो यहाँ खाली है और एक यहाँ। आइए इसमें भरेंगे कौन, जस्ट इनके बगल वाले। जैसे इसके बगल 2 है तो यहाँ 2 भर दो, इसके बगल 3 है तो यहाँ 3 भर दो, मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ध्यान से, अभी किसी से नहीं कट रहे तो इनका अनुपात क्या होगा, इसका क्वेश्चन ये रहा, 3:6:4। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्ट A अनुपात C पूछ लेता, क्योंकि शुरुआत A से हो रही है, खत्म किस पे हो रही है, C पे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे,
अंदर पहले से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 2 की 2 से 2 दूना 4, तो 3:4। देखिए यहाँ भी 3:4 ही बन रहा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस तरह यहाँ A अनुपात B दे रखा है 1:4, B अनुपात C दे रखा है 3:5। आइए तो हम निकालते हैं A अनुपात B अनुपात C। समझ में आया? तो A अनुपात B दे रखा है 1:4, B अनुपात C दे रखा है 3:5। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ 2 प्लेस खाली हैं, 2 स्थान क्या है यहाँ पर खाली, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? जस्ट इनके बगल वाला। तो इसके बगल यहाँ 4 है, नीचे नहीं जाना, आसपास देखना है। इसके बगल कौन 4, तो 4 को लिख दिए, और इसके बगल कौन 3, तो 3 को लिख दिए। समझ में आया? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 4 3 12, 5 चौक 20, 3:12:20। अच्छा, अगर मुझे यहाँ A अनुपात C पूछता, A अनुपात C, A की 1 की 3 से, 3 एकम 3 अनुपात 4 की 5 से, 4 5 20, मतलब पहले वाले की यहाँ पहले से और लास्ट वाले की यहाँ लास्ट वाले से, तो 3:20 यहाँ भी आ रहा है और 3:20 यहाँ भी आ रहा है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न का ये अनुपात भी बताइए, 1/2 अनुपात 1:3। अब ध्यान से देखिए, देखो अनुपात का मीनिंग होता क्या है। देखो जब भी 2 नंबर को डिवाइड दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, कुछ बच जा रहा है, ठीक, मतलब इसको बोला जाता है भिन्न। जब भी कोई नंबर भिन्न के रूप में बच जाता है तो उसको लिखने का तरीका होता है जिस तरह इसको लिखने का तरीका होता है 2:3। अनुपात का सीधा से मीनिंग यही होता है। समझ में आया? और अनुपात जब भी लिया जाएगा वो दोनों ही नंबर इंटीजर होने चाहिए आपके, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ जो अनुपात लिया गया है, क्या ये दोनों पूर्णांक है? देखने पर लगा ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है? भिन्न है। ध्यान रखना, भिन्न का कभी भी अनुपात नहीं लेंगे। उसको किस तरह बनाएंगे हम? उसको बनाएंगे हम इस तरह, पूर्णांक के रूप में बनाएंगे। तो पूर्णांक के रूप में बनाने के लिए करेंगे क्या? ध्यान से देखिए, इसमें मुझे 2 को नीचे गायब करना है और यहाँ मुझे किससे गायब करना है? 3 से गायब करना है। भाई नीचे पहले वाले क्वेश्चन में 2 को भी गायब करना है और 3 को भी गायब करना है। अच्छा, गायब करेंगे कैसे? ऐसे थोड़ी करेंगे भाई, खत्म। ऐसे नहीं गायब करना है, ध्यान रखना, डोंट डू लाइक दैट। ऐसे नहीं गायब करना, मतलब यहाँ से मुझे कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ, इस अनुपात में मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ कि जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। किसी भी अनुपात में आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, उस अनुपात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भाई अगर मैं इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ, मतलब समतुल्य भिन्न, ठीक। तो इसी तरह अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पूरे में, ध्यान रखना पूरे में मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं पूरे में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो उस अनुपात के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए करते हैं। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। और HCF और LCM में मैंने बताया है कि LCM क्या होता है? LCM होता है ऐसा नंबर जो जिस नंबर का LCM निकालना है वो उस नंबर से LCM क्या हो जाएगा? पूर्णतः कट जाएगा। इस केस के लिए हम क्या करते हैं? LCM निकालते हैं। 3 और 2 का LCM कितना होगा? 6 होगा। दोनों ही को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होगा? इनका LCM होगा। आइए, जैसे 2 और 3 का LCM कितना हुआ? 6 हुआ। मतलब इस नंबर में मैं अब 6 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 6 अनुपात 1/3 इंटू 6, तो ये 2 3 6, 3 दूनी 6। तो इसका कट के आंसर आएगा कितना? इसका कट के उत्तर आएगा 3:2। कितना आएगा? 3:2। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, 4 और 5 लगातार नंबर है, से अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, 1/4 इंटू 20 अनुपात 1/5 इंटू 20, तो 4 पंजे 20, 5 चौके 20, तो कितना आएगा? 5:4। अब ध्यान से देखिए, अब इतना बड़ा नहीं करना हमको। ध्यान से देखिए मैंने किया क्या है, देखो यहाँ 2 3 था तो यहाँ 3 2 आया, 4 5 था तो 5 4 आया। ध्यान से देखिए, इसको डाइट करने का क्या तरीका है? अगर ऊपर 1 1 है तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ, तो इसकी यहाँ 3 में 1 के मल्टीप्लाई किए 3 आया, 2 की 1 में मल्टीप्लाई किए 2 आया। इस तरह यहाँ 5 में 1 के मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 5 आया, 4 की 1 में मल्टीप्लाई किए तो 4 आया। इसी तरह यहाँ 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, अनुपात है, अनुपात में लगा दिया। फिर 11 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। इस तरह यहाँ देखिए, यहाँ 22 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, फिर अनुपात आया, अनुपात लगा दिया। फिर 21 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 21 आया। कट नहीं रहे हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह यहाँ 12 की 1 में मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, अनुपात 53 की 1 में मल्टीप्लाई किया कितना आया? 53 आ गया। यही क्या आया? अपना डायरेक्ट आंसर आया।
समझ में आया। अगर दो नंबर इस तरह दिए गए हैं और ऊपर अगर सिंगल 1 डिजिट लिखा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी उनका आंसर ला सकते हो, ठीक। हाँ, अगर कोई कहे कुछ और भी लिखा है, हाँ कुछ और भी लिखा तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी उसका आंसर ला सकते हो, इससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही तब है जब 2 अनुपात दिए गए, 3 दिए गए तो इसका नियम चेंज हो जाता है, तब एलसीएम लेके ही करना पड़ता है। समझ में आए। आइए अब इसी तरह थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। अब ऊपर एक की जगह किसी और को रखेंगे, समझ में आया। चलिए अब उसको करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। ये क्वेश्चन है, इसका अनुपात निकालना है और अनुपात हमेशा नंबर का होगा और यहाँ भिन्न दिया गया है, इंटीजर का होगा लेकिन यहाँ भिन्न दिया गया। तो करने का तरीका क्या बताया मैंने, इन दोनों का एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15, ठीक है। अभी मतलब 15 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 15 की इसमें, तो 2/3 गुणे 15 अनुपात 3/5 गुणे 15। तो मैंने देखा 3 पंजे 15 और 5 3 15, तो 5 दूना 10 अनुपात लगाया और 3 त्रिका 10 अनुपात लगाया। अच्छा क्या देखिए, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करने भी इतना आ रहा है, 5 दूना 10 मिला, 3 3 9 मिल गया। इसका मतलब अगर ऊपर एक के अलावा कुछ भी लिखा है तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। आइए करें। तो 4 दूना 8 अनुपात लगाया, 5 एकम 5 तो 5 लगा दिया। समझ में आया। इस तरह यहाँ आइए, 5 3 15 अनुपात लगाए, 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना लिख दिया, 14 लिख दिया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 अनुपात भिन्न के दिए गए हो तो उसको सरल कैसे करना है। आइए अब हम 3 अनुपात लेके करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, निम्न का ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। अब 3 नंबर आ गए हैं, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, एलसीएम लेके ही करना है, ठीक। ध्यान से देखिए, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा भाई देखिए, छोटा नंबर 2 है, फिर इसके इससे बड़ा 3 है। अब 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो 2 तो आगे एक 2 और ले आओ, तो 2 दूना 4 3 12, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। समझे। अब 12 के सब में मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे काटो, 2 6 12, तो 6 बार गया, तो 6 की 1 में मल्टीप्लाई 6, अनुपात लगाया। 3 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा और 4 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। फिर अनुपात 4 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 4 3 12, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 5 2, 5 दूना 10 3 30, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30, तो 30 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड करो 10 बार जाएगा, 10 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अनुपात लगाया, 5 से डिवाइड करो, 5 6 के 30, 6 बार गया और 6 की 2 में मल्टीप्लाई करो 12 आया। 2 से डिवाइड दोगे तो 15 बार जाएगा, 15 एकम 15। ध्यान से देखिए, क्या ये फर्दर किसी नंबर से कट तो नहीं रहा है, मैंने देखा किसी से भी नहीं कट रहा है, ठीक। आइए इसका 4 2 5, इसका होगा कितना, देखो 4 5 20, तो कितना आएगा इसका एलसीएम 20, ठीक। 4 5 20, 5 बार गया, 5 की 1 में मल्टीप्लाई 5 आया, अनुपात आया, अनुपात लगाया। 2 को डिवाइड करो, 2 दहमा 20, तो कितनी बार गया, 10 बार गया, तो 10 की 1 में मल्टीप्लाई 10 आया, फिर अनुपात लगाए। 5 से गया 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 की 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 4 आया। तो 5 अनुपात 10 अनुपात 4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन से ये। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, ये बी अनुपात सी इतना दे रखा है, डी अनुपात सी दिया गया इतना। तो अपन को बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। आइए देखिए, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, करने के लिए क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन देख लेना है कहीं ये आपस में कट तो नहीं रहे। मैंने देखा ये कट रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अच्छा अब ये सॉल्व हो गया। अब 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, अनुपात लगाया, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। समझ में आया। इस तरह यहाँ देखिए, मैंने यहाँ देखा ये भी कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूना 4, अनुपात लगाया, 1 गुणे 5 5 आया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, और 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। अब मुझे बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने क्या बताया, जितने बताने उसको उतना लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, ठीक है। सी अनुपात डी दे रखा है, बी अनुपात सी कितना है, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दिया है डी अनुपात सी 7 अनुपात 6। अब इसको पलट दे रहे हैं, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी क्या होगा भाई, 6 अनुपात 7। जस्ट पलट दो रेशियो को भी, तो ये आएगा 6 अनुपात 7। जिन सबका रेशियो निकालना है। मैंने देखा यहाँ इतनी प्लेसेस खाली आ रही हैं, तो खाली प्लेसेस के लिए मैंने क्या बताया था, जो इसके आसपास है वही नंबर टिका दो, जो इसके आसपास है वही नंबर क्या करो इसमें
चिपका दो। तो इसके पास कौन है 3, तो यहाँ 3 लिखो और यहाँ 3 लिख दो। इसके पास कौन है 5, तो यहाँ 5 लिख दो। इसके बगल 4 है तो 4 लिख दिया। इसके बगल 6 तो 6 लिख दिया। समझ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 दूना 48, ठीक। 4 3 12 छंग 72, 6 35 3 90, फिर 5 3 15 7 105। ध्यान से देखो, क्या ये किसी से कट तो नहीं रहा। मैंने देखा 3 से ये सब नंबर कट रहे हैं, 3 से ये सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 से मैंने काटा, 3 कम 3, 3 6 18, फिर 3 दूना 6, 3 चौक 12, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 30 आया, फिर 3 त्रिक्का 9, 3 पंचे 15 35 आया। अब ध्यान से क्या ये फिर फर्दर किसी नंबर से कट रहे हैं। मैंने देखा ये दोबारा किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, फिर से अगेन वही क्वेश्चन है। ए अनुपात बी दिया गया, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का अनुपात लेना तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा, वो नंबर होगा। तो मैंने देखा दो यहाँ अनुपात तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है आपके, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ देख ले, कट तो नहीं रहा, कट रहा है। 2 कम 2, 2 चौके 8, कैंसिल आउट। तो 4 1 कम 4, और 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। इस तरह यहाँ देखिए, फिर देखा ये कट रहा है, हाँ 3 कम 3, 3 3 9, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3, अनुपात है, अनुपात लगाए, 1 की 5 में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आया। इस तरह यहाँ देखिए, कहीं आपस में कट तो नहीं रहे, आपस में तो नहीं कट लेकिन 2 से कट रहे हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 किस में 5 दूना 10, अनुपात है, अनुपात लगाया, 3 की 3 में 3 3 9, तो 10 अनुपात 9। और मुझे बताना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू बतानी है। तो बताना है तो लिख दो, लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है। तो ए अनुपात बी की वैल्यू है 4 अनुपात 3, ठीक है। बी अनुपात सी है 3 अनुपात 5, और सी अनुपात डी है 10 अनुपात 9, 10 अनुपात 9। इसी का मुझे क्या निकाला है, मान। और मैंने देखा यहाँ ये सब खाली है, ये प्लेसेस क्या है, खाली। अगर ये प्लेस खाली है तो इनके बगल वही नंबर आएगा जो इनके आसपास होगा, ठीक। आइए इनके फिल करते हैं। इसके बगल 3 तो 3 लिखा, तो यहाँ भी 3। इसके यहाँ पड़ोस में 5 तो 5 लिखा, इसके पड़ोस में 3 तो 3, इसके पड़ोस में 10 10। आइए अब इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 10 3 30 चौके 120, अनुपात लगाए, 10 3 30, 30 3 90, 10 5 50, 50 3 150, ठीक, अनुपात, ठीक। 5 3 15 निम में 135। समझ। कुछ ना समझ में आए तो मुझे पता है कि 15 से ये सब कट रहे हैं कि नहीं, कट रहा है अभी। 15 से ये सब क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक। तो 15 8 120, 15 छिंके 90, 15 दामा 150, 15 निम में 135। तो 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि अभी किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे। ये 2 से तो कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 इसका क्या होगा, उत्तर। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात दे रखा है, ये है। ध्यान से देखिए, अनुपात तो दिया गया है लेकिन मैंने क्या बताया, अगर अनुपात है तो इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ अनुपात किसका दिया गया है, भिन्न का दिया गया। ये भी भिन्न, ये भी भिन्न, ये चारों की चारों ही क्या है, आपकी भिन्न है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, इन सब का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या लो, इस सब का एलसीएम। तो सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, 3 है तो 3 लिखा, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, वेरी गुड। 5 को 5 लिख सकते हैं, और 6 को लिख सकते हो 2 × 3, 2 भी आ गया 3 भी आ गया, तो यही इसका एलसीएम होगा। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। आइए मल्टीप्लाई करो, तो 3 से डिवाइड हो, 3 दूना 6, 20 एकम 20, अनुपात 4 15 चौके 60, 5 से काटोगे 12 पंजे 60, 6 से काटो 6 दामा 60। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। ये नेक्स्ट टाइप अपना कि ए अनुपात बी बताना है, लेकिन अब की बार इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है ना। आइए देखिए, पहले इसको मैं बेसिक मेथड बताएंगे करते कैसे हैं, उसके बाद इसका डायरेक्ट तरीका देखेंगे, ठीक। आइए तो करते कैसे हैं, देखो अगर ये 2 नंबर इक्वल है तो मैं इसको मान ले रहा हूँ ये किसके बराबर है, के बराबर है। किसके बराबर, के। इसका मीनिंग हुआ क्या, ए भी के बराबर होगा, और बी किसके बराबर होगा, 2b इक्वल बी बराबर होगा के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, k/2, k/2। तो यहाँ से a अनुपात b बताना है, तो a की वैल्यू है k और b की वैल्यू है k/2। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखा, मैंने क्या बताया, अगर अनुपात फ्रैक्शन का आ जाए तो 2 × k 2k हो जाएगा,
और अनुपात है अनुपात लगेगा, 1 की के से मल्टीप्लाई करो के, तो के 1 टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 2:1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कहाँ लिखें, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 2:1। समझ में आया। चलिए आइए इसी तरह इसको देखते हैं। इसको भी मान लो नहीं किसके बराबर है, के बराबर है, तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से इसका पता क्या लगा कि 2a भी के बराबर है और 3b भी किसके बराबर के। ठीक है भाई, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, k/2, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, k/3। समझ आइए a अनुपात b निकालते हैं, k/2 और k/3। k से k 1 टाइम कैंसिल कर दो यहीं, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करो 2। तो इसका मतलब इसका अनुपात कितना आएगा, 3:2। क्या हमको ऐसे ही करना है पेपर में, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, वैसे ही करेंगे। ध्यान से देखिए, a की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है और b की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 जो इसके साथ है, b की वैल्यू आ रही है 1 जो 1 के साथ है, a के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा 2। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे यहाँ a अनुपात b बताना है, क्या बताना है, a अनुपात b बताना है। ध्यान से देखिए करना कैसे है, ठीक। तो बेसिक आई होप समझ में आएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो इससे पहले मैंने बेसिक बता दिया, ये इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो जिस तरह मुझे a अनुपात b बताना है ना, a अनुपात b बताने के लिए करेंगे क्या, a को निकालना है तो a को छिपा लीजिए, तो बच्चा कितना है यहाँ 2, तो 2 लिख दिए। b को नहीं लिखना है, तो अनुपात है अनुपात लगा दो, फिर b की वैल्यू निकाल तो b वाले को छिपा लो, तो a बच्चा, a के साथ कौन मल्टीप्लाई है 1, कुछ नहीं होता तो 1, ये 2:1 हो गया। इस तरह यहाँ देखिए a अनुपात b, तो a निकालना तो a को छिपा लीजिए, कितना दिखेगा मुझे न्यूमेरिकल 3 दिखेगी, अनुपात लगा लो। b को निकालना तो b वाले को छिपा लो, कितना बचा 2, तो यहाँ 2 लिख दो, 3:2। इस तरह यहाँ ये a अनुपात b बताना है, तो a निकालने के लिए a को छिपाओ, कितना बचा 7 लिख दिया। इसी तरह b को निकालना तो b वाले को छिपाओ, कितना बचा 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, 7:4। इसी तरह यहाँ देखिए a अनुपात b बताना है, तो a निकालने के लिए a को छिपाओ, कितना बचा 15, तो 15 लिख दिए अनुपात। b निकालना तो b को छिपाओ, a बचा 9। और ध्यान से देखिए 3 से कट भी रहे हैं, 3 × 5 = 15, 3 और 5:3 है। इस तरह यहाँ देखिए a अनुपात b निकालना है, a अनुपात b, तो a निकालना तो a को छिपाए, कितना दिखा 5, अनुपात लगा दो। b निकालना तो b को छिपाओ, कितना दिखा 16, तो 16, 5:16, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो डायरेक्ट कैसे करना है समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 3 के लेंगे, ठीक है ना, उसको भी इसी तरह करना है, उसको थोड़ा मेथड देख लीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। आइए अब 3 का लेंगे, तो 3 का निकालने के लिए करना क्या, ध्यान से देखिएगा, a अनुपात b अनुपात c बताना है, ठीक। तो अगर मुझे a निकालना है, इफ़ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन व्हाट वी विल डू, वी विल हाइड a। तो हम a को क्या करेंगे, छिपा लेंगे। तो जैसे ही मैंने a को छिपाया तो मुझे 2 नंबर दिखाई दे, 3 और 4, तो मतलब 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात है अनुपात लगाया। b निकाला तो मैंने b को छिपाया, तो मुझे दिखा 2 और 4, तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, अनुपात लगा दो। फिर c निकाला तो c को छिपाया, तो मुझे 2 और 3 दिखाई दे, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आएगा, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 2 3 6। अब देखो मैंने 2 से कट रहे हैं, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 3 6, तो 6:4:3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक। अब पहले में ये कर दिया, बाकी सब में ये नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जिस तरह मुझे a अनुपात b अनुपात c निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, a निकालना तो a को छिपाएंगे। तो जैसे मैंने a को छिपाया तो 4 और 5 दिखा दिया, 4 5 20 अनुपात। b निकालना तो b को छिपाया, तो 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 5 एकम 5 दिखाई दिया, अनुपात लगाया। फिर c निकाला तो c को छिपाया, तो 4 एकम 4 दिखाई दिया। मैंने देखा ये किसी से भी नहीं कट रहे, तो यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। आइए यहाँ आइए, क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो a निकालना तो a को छिपाया, तो मुझे दिखा 2 × 5 10। b निकालना तो b को छिपाया, तो 3 × 5, 3 × 5, 3 5 15, अनुपात लगाया। c निकालना तो c को छिपाया, 3 दूना 6, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह यहाँ आइए, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। a निकालना तो a को छिपाया, 12 × 13, तो 12 3 36, 3 12 का 12 और 3 15, 156, अनुपात अनुपात लगाया। b निकालना तो b को सिखाया, 13 × 5, 13 5 65, अनुपात। फिर c को निकालना, c को छिपाया, 12 5 60, 12 5 60, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई नंबर किसी से कटेगा नहीं। आइए इस तरह यहाँ a अनुपात b अनुपात c निकालना है। a निकालना है तो a को छिपाया, 11 × 7 77 हो गया,
अनुपात। बी है, बी को छिपाया तो 7 × 6, 7 × 42 हो गया। ठीक है भाई। सी निकालना, सी को छिपाया 11 × 66, तो यहाँ कितना होगा 66। समझे, 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो आई होप आज क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।